पवन सिंह तो बूढ़ा तो हो ही गए हैं अब, मैंने दिनों दिन जवान थोड़े होंगे। उम्र जैसे जैसे ढलेगा तो बुढ़ापा की तरफ जाएंगे ना। पवन सिंह संतोष हम रेणु हम यादव जी, डायरेक्ट बोलिए आप। नहीं, हम वही कर रहे हैं जिससे चादर देखिए। मत ओढ़वाइए। नहीं नहीं, चादर हम नहीं उड़वा रहे हैं। तू मरियो जीवा तो तहरा घर में सोहर ना बजी, ये चीज कभी नहीं कहना चाहिए। लहंगा, चोली, ढोढ़ी, जांघ, इससे सीना, इससे ऊपर उठ ही नहीं रहे। पवन सिंह जी से बेटर गायक कोई नहीं इंडस्ट्री में। जिस नाम और पहचान के लिए भोजपुरी जाना जाता था, लेकिन कुछ बड़े स्टारों ने इसे धूमिल करने का काम किया है। हमारे साथ बात करने के लिए यदुवंशी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष रेणु यादव जी, उनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि जिस भोजपुरी का नाम लेके वो उच्च स्तर तक पहुंचे, आखिर वही बड़े स्टार जो हैं वो किस प्रकार से लगातार गंध मचावे, तमाम चीज़ों को समझेंगे। संतोष रेणु जी ये वही स्टार हैं जिन्हें कोई जानता तक नहीं था, जिस भोजपुरी का नाम लेके आज ये शीर्ष तक पहुंचे। आप पावर स्टार की बात कर लीजिए, खुद अपने मुंह से कहते हैं ट्रेंडिंग स्टार जो भी हो, लेकिन जिस प्रकार से लगातार विवाद चलता रहता है, आप देख लीजिए पवन सिंह हो, खेसारी लाल यादव जी हो, जिस प्रकार से दोनों ने मिलकर भोजपुरी का नाम बदनाम करने की कोशिश की है, जिस प्रकार से अश्लीलता गाने का प्रयास किया, ये वही दोनों स्टार हैं जब स्टार्टिंग पीरियड में भोजपुरी जो जो भोजपुरी सिनेमा था उसने कदम रखने का काम किया था, और जिनके गाने सुन के लोग आनंदित होते थे। लेकिन हालिया दिनों की बात कर ली जाए तो दोनों में जिस प्रकार से विवाद चल रहा है, क्या लगता है कि आखिर इस तरह का माहौल क्यों हो गया? आखिर भोजपुरी आने वाले समय में बदनाम क्यों हो गया? आखिर भोजपुरी की जो छवि है वो क्यों बदलते समय के साथ धूमिल? आखिर किन लोग इसके पीछे गुनाहगार? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से जितने भी लोग हमें देख पा रहे हैं उनको मेरे तरफ से प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। भोजपुरी में जिस वक्त इनको लोग जानते नहीं थे, उस वक्त से लेकर के आज तक का जो भी जर्नी रहा वो काफ़ी संघर्षपूर्ण तो रहा होगा। और उस संघर्षपूर्ण जर्नी में इनको अगर किसी ने सुपरस्टार बनाया तो इनके मेहनत और उस मेहनत को सराहने वाले जो हमारे भगवान रूपी ऑडियंस है, भोजपुरी भाषा के नाम लेके नहीं लोग आगे बढ़े थे, वही आज उसी भोजपुरी भाषा को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। खेसारी लाल यादव की बात कर ली जाए तो ये लिट्टी बेचते थे। पवन सिंह के बारे में उतना मैं नहीं जानता हूँ। तो आखिर ये लोग अपना दीन भूल गए क्या? वही हम कर रहे हैं कि जैसे दोनों व्यक्ति बहुत अच्छे हैं, दोनों कलाकार बहुत अच्छे हैं, दोनों अपने आप में एक हीरा एक मोती की तरह है। लेकिन दोनों में एक जो खामियां हैं वो दोनों में है। वो दोनों में खामियां क्या है ना कि दोनों कान के बहुत पातर आदमी हैं, कान के बहुत पातर। जैसे अगर पीठ पीछे आप उनके बारे में भलाई की भी बात सोच रहे हैं और उनकी टीम को लग गया कि लगता है कि फलाना आदमी भलाई की बात कर रहा है अगला का, वो टीम का आदमी बोल दिया भैया ये तो आपके बारे में बुरा सोच रहा है, तो वो अपनी टीम की बात को ही लेकर के आपके बारे में भी गलत परसेप्शन बैठा लेते दोनों हैं। के साथ इत्तेफाक हो हाँ, दोनों के साथ है। अब जो है, चाहे खेसारी जी की बात करें या पवन जी की बात करें, दोनों के पास इतना वक्त है नहीं। दोनों अपने प्रोफेशनल लाइफ में काफी बिजी हैं। और एक और मैं बात कहूं तो दोनों के पास एजुकेशन की घोर कमी है। बहुत सारे लोग जो खास करके होंगे उनको तकलीफ लगेगी इस बात की, लेकिन जो सच्चाई है एजुकेशन की घोर कमी है दोनों के पास। हाँ, दोनों नहीं अनपढ़ नहीं कह सकते, लेकिन एजुकेशन की, इस तरह का काम करते तो अनपढ़ ना कहिएगा। एजुकेशन की घोर कमी है। मेरे लिए दोनों सम्मानित हैं, बड़े भाई हैं, सुपरस्टार हैं। हमारे लिए तो बड़े भाई हैं ना, क्योंकि अगर मैं एज एन आर्टिस्ट में बात करूं तो मेरे लिए तो सीनियर हैं। लेकिन सीनियरिटी दिखाई पड़ती थी आज के 10 साल पहले। आज के 10 साल पहले जब वो गीत जब आते थे, जब मिट्टी से जुड़ा हुआ गीत जब दोनों की तरफ से सुनते थे हम, पवन सिंह की तरफ से भी सुनते थे, हुपिया कहाँ बड़ा तू भुलाइल, सनहिया लगावल बहुत बात नहीं खे, तमाम तरह के अच्छे अच्छे गीत। खेसारी जी की तरफ से भी सुनते थे, सैया लइका लेका सुत जाले कोरा में,
दिया क्या जोरा में ना, तमाम। लेकिन उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये लोग समय के अनुसार होता है ना, अपने आप को कुछ ज्यादा ही अपडेट कर दिए, कुछ ज्यादा ही। ये लोग आज लहंगा, चोली, ढोढ़ी, जांघ, इससे सीना, इससे ऊपर उठ ही नहीं रहे हैं, इससे ऊपर नहीं उठ रहे हैं। ये लोग बेहुदा आदमी हुआ ना संतोष रेणु जी। जैसे नहीं, अभी इस आपने एक चीज, सवाल का जवाब दिया, आप बेबाक तरीके से बोलते हैं, लेकिन हमको लग रहा है कि आप कुछ डेमोलाइज हो गया या किसी के दबाव में, हम तो नहीं जानते कि आप किसी के दबाव में रहते हैं, बेबाक तरीके से बोलते हैं। आप अभी बोले कि अच्छा आदमी थे, स्टार्टिंग पीरियड में भोजपुरी भाषा को लेके गाने लगे, कमाए धमाए अच्छा हुए, अब जांग करें ढोरी इस सब के ऊपर नहीं उठे, तो ये सब बेकारे आदमी ना हुआ, बेहुदे आदमी ना हुआ। वही हम कोई कह रहा करें। है बच्चा पैदा हम 9 महीना में कर देंगे, कोई कह रहा है सोहर बजा देंगे, कोई नाजायज साली का बात कर रहे थे। ये लोग बढ़िया आदमी है, ये लोग तो समाज के लिए कहीं ना कहीं दाग है। संतोष रेणु यादव जी डायरेक्ट बोलिए आप, नहीं, हम वही कर रहे हैं जिससे चादर देखिए, मत ओढ़वाइए। नहीं नहीं, चादर हम नहीं उड़वा रहे हैं, हमारे लिए दोनों बड़े भाई हैं, हम चादर क्यों उड़ाएंगे, हम चादर क्यों उड़ाएंगे, ऐसा थोड़े है। दोनों बड़े भाई हैं, भोजपुरी हमारी माँ मौसी की जैसी है, भोजपुरी के ऑडियंस भगवान के जैसे हैं। आज इन्हीं की बदौलत तो आज यहाँ पे हम हैं, तो चादर नहीं उड़ा रहे हैं। लेकिन है क्या ना कि ये दोनों अपने आप कुछ ज्यादा ही अपडेट कर काबिल दिए, बन गए। ज्यादा ही अपडेट कर दिए। वो सुगंध इनके गीतों में आज के डेट में नहीं रहा। जो छोटे छोटे बच्चे जो गाया करते हैं आज की डेट में, जिनका ये प्रयास होता है कि हमारा भी कुछ नाम हो जाए, हमारा भी कुछ गाना बजे, लेकिन अब उन छोटे छोटे बच्चों से भी खराब गाना ये लोग गाने लगे। उन छोटे छोटे बच्चों का, जैसे मैंने काहे गा रहे हैं, ढोढ़ी, जेसीबी, रेडिबाटर, काहे क्यों? व्यू पाने के लिए, पैसा कमाने के लिए। बस। पैसा का तो कमी नहीं है इनके पैसा पास। का तो कमी है नहीं। देखिए एक जबकि जबकि ऐसा नहीं है सर, आज भी अगर ये उस टाइप के गाने गाएंगे, हम हमें नहीं कहते 10 गाना आप गाइए, 10 गाना में 8 गाना आप पैसा कमाने के लिए गाइए ना, 2 गाना कम से कम वैसा गाइए जो आपकी पहचान को बनाए रखे, आपके उस रुतबे को, आपके उस स्टेटस को मेंटेन कर दे। आज आज पवन सिंह जी का आप जो रिसेंट का 10 गाना रिलीज हुआ है उसको उठा लीजिए, खेसारी जी का जो रिसेंट का 10 गाना हुआ है रिलीज उसको उठा लीजिए, कहीं से आपको कोई मिट्टी की सुगंध जैसा नजर नहीं आएगी। पवन सिंह जी से बेटर गायक कोई नहीं इंडस्ट्री में, खेसारी लाल जी से बेटर इंटरटेनर इंडस्ट्री में कोई नहीं, लेकिन उसके बावजूद आप लोग अपनी मिट्टी को क्यों छोड़ दिए हैं? संतोष रेणु जी, एक आखिरी सवाल है। जिस प्रकार से हालिया घटनाओं की बात कर ली जाए, जहां तक हम आपको बेबाकी तरीके से समझते हैं, नजदीक से समझते हैं, ऐसा नहीं है कि आप बैठे हुए हैं तो तारीफ कर रहे हैं, वो सब हमारे फितरत में नहीं रहा है। अगर पवन सिंह और खेसारी लाल यादव जब आपस में लड़ाई कर ले किसी मामले को लेके, तो दोनों जाति के जो लोग हैं आपस में लड़ लेते हैं, लेकिन जब जाति की बात आ जाए, छोड़िए यादव की ही बात आ जाए, जब यादवों के किसी तरह की मदद करने की बात आ जाए, तो यही खेसारी लाल यादव वहां पहुंचते नहीं, किसी तरह का मदद करते नहीं और बोलते नहीं। जब इनको यादव के जाति की जरूरत पड़ जाए तो सबसे पहले रोना रो बैठते और खुद तो पहुंचते नहीं, लेकिन संतोष रेणु यादव पहुंच जाता। जैसे हमें ऐसा लगता है सर कि जहाँ तक हमारी कैपेसिटी है वहाँ तक सिर्फ यादव समाज में ही नहीं, हम तमाम समाज में पहुँचते हैं। चाहे वो आप औरंगाबाद के सुजीत मेहता जी के यहाँ देख लीजिए, चाहे तो आप नवादा गुप्ता जी के यहाँ देख लीजिए, चाहे तो आप शिवहर में यादव जी के यहाँ देख लीजिए, SC ST समाज में देख लीजिए, चाहे तो आप भागलपुर में जो मैंने यादव और मुस्लिम जो का जो मैटर हो रहा था, तो वहाँ पे जा करके दंगा करवाने का लोग कोशिश कर रहा था, वहाँ पे दंगा को शांत करवाने में इन दोनों को अपने भाषा में ठेठ में कुछ समझाइएगा कि अब ये सुधर जाइए। पब्लिक है, पब्लिक सब सुधार देंगे। पब्लिक से बढ़ करके नहीं, आप भी सुधार ही देते हैं। पब्लिक से बढ़ करके डॉन कौन है? पब्लिक जो है वो सबसे हिटलर हैं, हमारे पब्लिक जो है वो सबसे हिटलर है। खेसारी लाल बोले हैं कि बूढ़ा हो गए पवन सिंह, हो गए क्या? पवन सिंह तो बूढ़ा तो हो ही गए हैं, अब मैंने दिनों दिन जवान थोड़े होंगे, उम्र जैसे जैसे ढलेगा तो बुढ़ापा की तरफ जाएंगे ना। पवन सिंह जवाब में दिए हैं कि हाँ वो भी थोड़ी है ना, प्रसूतीय विभाग से लगता है निकला है क्या खेसारी लाल? ये बहुत गलत चीज था, ये बहुत गलत स्टेटमेंट है। आपको खेसारी जी पॉजिटिविटी दिखाने के लिए ये बात बोले कि पवन सिंह जी अंकल टाइप के लगते हैं। हमारा बेटा भी उनको तो अंकल ही बोलेगा ना, हम हमारा बेटा क्या बोलेगा, भैया बोलेगा। जवान है।
उनसे तो जवान हैं। जैसे देखिए, ऐसे भी शोषित समाज का जो रहा है स्थिति, ऐसे भी शोषित समाज को कहाँ पढ़ने लिखने दिया गया सर? शोषित समाज को दबा के लोग रखा। तो इनका जो डेट ऑफ बर्थ है, जैसे शोषित समाज में देखते हैं कि खास करके अगर यादव समाज की बात करें तो उम्र ज्यादा करके लिख देते थे। का है कि पहले ब्याह करना है, ब्याह करे के चलते उम्र बढ़ा के लिखा जाता था यादव समाज में। और वो लोग जो समाज, जिस समाज से पवन सिंह जी आते हैं, उस समाज में उम्र कम करके लिखा जाता था। उम्र में तो बहुत डिफरेंस है। ना साथ रहे कह रहे कि हम चाहेंगे तो 9 महीना में सोहर बजवा देंगे। और नहीं, इस तरह की चीज का, पर्सनल लाइफ पे तो बोल रहे हैं ना, इस तरह का चीज का हम कभी भी समर्थन नहीं करते हैं। इस बातों का मैं खंडन करता हूं, मैं घोर निंदा करता हूं। खास करके जो खेसारी लाल यादव जी की तरफ से जो बोला गया कि तू मरियो जइबा तो तहरा घर में सोहर ना बजी, ये चीज कभी नहीं कहना चाहिए। हाँ, ये बोले है ना खेसारी लाल। ये इस बातों का मैं घोर निंदा करता हूँ। माफी मांगना चाहिए ना। ये बात खेसारी लाल यादव जी की जुबान से भले निकली है, लेकिन ये शब्द खेसारी लाल यादव जी के नहीं हो सकते। थोड़ी ना है, वो बेवकूफ आदमी है, इतने बड़े स्टार हैं, कोई इनको बोलेगा वो बोल देंगे। हम क्या बोले, कान के कच्चे हैं, बोल दीजिएगा कान के कच्चे हैं दोनों। हम तो यही बात बोले ना, माफी मांगना चाहिए ना। किसी के बोले उनके जुबान से आया है ना। वो व्यक्तिगत तौर पे खेसारी जी से माफी मांग, व्यक्तिगत तौर पे बात कर लेंगे। हमको ऐसा लगता है दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। देखिए, सीधे तौर पे संतोष रेणु यादव जी थे, जिन बड़े स्टार का दाना पानी भोजपुरी फिल्म से चलता था, भोजपुरी भाषा से चलता था, आज वही लोगों के सुर और ताल बदल चुके हैं। रोहित, नटानी, पटना।